हेलो वेलकम बैक साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण जानकारी भरी प्रस्तुति में, जहां हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2026-27 से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के बारे में। आज की इस विस्तृत जानकारी में मैं आपको हर एक पहलू को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप इस योजना के संभावित लाभार्थी हैं तो आपको पूरी प्रक्रिया की सही जानकारी मिल सके और आप समय रहते सभी जरूरी कदम उठा सकें। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। हर साल इस योजना के अंतर्गत नए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करके उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपना खुद का पक्का घर बना सकें। अब वर्ष 2026-47 के लिए भी इस योजना को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं और विभाग की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया की। इस वर्ष आवास प्लस सर्वे के माध्यम से जो भी परिवार चिन्हित किए गए थे, उन सभी के डेटा का सत्यापन किया जा रहा है। यह सत्यापन इसलिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा है वह वास्तव में पात्र है या नहीं। इस प्रक्रिया में पंचायत स्तर पर अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों की जानकारी की जांच की जा रही है, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति, आवास की वर्तमान स्थिति और अन्य आवश्यक मानकों को ध्यान में रखा जा रहा है। जब यह सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद पंचायत स्तर पर PWL यानी परमानेंट वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। ये सूची बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी सूची के आधार पर आगे लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाता है। जैसे ही यह सूची तैयार होकर स्वीकृत हो जाती है, इसे आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और कोई भी व्यक्ति अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सके। अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया की। जैसे ही राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से टारगेट दिए जाते हैं, उसके बाद लाभार्थियों के आवास को स्वीकृति यानी सेंशन देने की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी जो स्थिति है उसमें पोर्टल पर 2026-27 के लिए टारगेट 0 दिख रहे हैं, लेकिन जो ताज़ा अपडेट्स सामने आई हैं उनके अनुसार बहुत जल्द यानी 1 से 2 दिनों के भीतर राज्यों के लिए नए टारगेट अपलोड कर दिए जाएंगे। विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और जैसे ही टारगेट जारी होंगे, आगे की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। अब सवाल आता है कि लाभार्थियों को कैसे पता चलेगा कि उनका आवास स्वीकृत हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको स्टेक होल्डर का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको IAEI PMAYG बेनिफिशियरी के ऑप्शन को चुनना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड को सही तरीके से भरकर सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें हाउस स्टेटस भी शामिल होगा। अगर वहां पर हाउस स्टेटस में सैंक्शन्ड लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपका आवास स्वीकृत हो चुका है और बहुत जल्द, लगभग 1 सप्ताह के भीतर, आपके बैंक खाते में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं अगर आपका स्टेटस अभी प्रपोज्ड दिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपका नाम सूची में शामिल है, लेकिन अभी आपके राज्य को टारगेट आवंटित नहीं हुआ है। जैसे ही टारगेट जारी किए जाएंगे, आपके आवास को भी स्वीकृति मिल जाएगी और आपको योजना का लाभ मिलने लगेगा। अब बात करते हैं जियो टैगिंग की प्रक्रिया की, जो इस योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी लाभार्थी का आवास स्वीकृत हो जाता है, तो उसके बाद जियो टैगिंग की जाती है। इसमें 2 चीजें शामिल होती हैं। पहली, लाभार्थी के पुराने या मौजूदा घर की जियो टैगिंग, और दूसरी, जहां नया घर बनाया जाएगा उस स्थान की जियो टैगिंग। यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण कार्य सही स्थान पर और सही व्यक्ति द्वारा